प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कई मंत्री और सांसद भी रहे साथ। गोधरा घटना पर आधारित है फिल्म। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने रांची में सीएम से की मुलाकात। दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नामों पर मंथन। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा, पार्टी का मिशन और मुद्दा कायम, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी पार्टी। जन मुद्दों पर सरकार की होगी घेराबंदी। और पलामू से 6 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। रांची और जमशेदपुर से 2-2 पकड़ाए। गिरिडीह में मवेशी लदे 6 वाहन जब्त। अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सदन की कार्यवाही को चलाने पर सहमति बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में पत्रकारों को बताया कि कल सदन में सुचारू तरीके से कामकाज होगा और विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। 13 और 14 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर लोकसभा में विशेष चर्चा होगी, जबकि 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सब मुद्दे रखने चाहते हैं। वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब उसमें विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है। और संविधान पर चर्चा होगा 13, 14 लोकसभा में और 16, 17 राज्यसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाल योगी ऑडिटोरियम में विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री और सांसद भी उनके साथ थे। यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने की घटना पर आधारित है, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मेघालय और असम के दौरे के क्रम में स्थानीय लोगों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने एक वीडियो साझा कर कहा कि दोनों राज्यों में नारी शक्ति का उत्साह, बेटियों के सपनों की उड़ान और स्वस्थ सुपोषित बचपन को आकार लेता देख आगे बढ़ने का संकल्प और मजबूत हुआ है।
हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। साथ ही बैठकों का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नामों पर रांची से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। सीएमओ की ओर से इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। इधर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनमुद्दों पर सरकार की घेराबंदी होगी। हमारे समाचार प्रमुख से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा का मिशन और मुद्दा कायम है। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ठंड का मौसम भी आ गया है, लेकिन राजनीति का जो पारा है वो अभी भी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार का मंथन किया है, लेकिन चूंकि इंडी गठबंधन ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन वहाँ भी अभी भी खींचतान चल रही है। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बिंदुओं पर सोचती है? हमारे साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी हैं। सर, किस तरीके से क्या मंथन हुआ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली राजनीतिक पार्टी है जो एक वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ समाज जीवन में है। और हम राजनीति में हैं तो निस्संदेह चुनाव हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन चुनाव के लिए ही सिर्फ बीजेपी में और राजनीति करती है बीजेपी, ऐसा नहीं है। हम समाज जीवन को एक वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ धरातल देना चाहते हैं। तो हमने समीक्षा किया है, जो चुनाव में सफल हो गए उन उम्मीदवारों को भी पूछा, जो संगठन से चुनाव लड़ाने के लिए लगे थे उनको भी पूछा, और जो सारे व्यवस्था को खड़ा कर रहे थे उनको भी पूछा है। सारे चीज़ों का मंथन किया है। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि झारखंड में समाज का विभाजन करने में इंडी गठबंधन सफल रहा, और यहाँ पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, समूहवाद के नाम पर झारखंड के समाज को बिखराव की ओर ले जाने में सफलता मिल गई उनको, और हम उनको एकजुट रखने में असफल रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाजपा की जो स्वीकार्यता है वो कम नहीं हुआ है। वोटर बढ़ने के अपेक्षा वोट हमारे बढ़े हैं, और हमने 9 लाख अधिक वोट पाए हैं पिछले विधानसभा की तुलना में। अभी भी हम 33-34% वोट लाए हैं। इसलिए अंक गणित में गिनती में विधायकों की संख्या हमारी भले कम हो गई हो, परंतु झारखंड के समाज जीवन में भाजपा के धरातल को अभी भी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को छूने में देर लगेगी। आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे, ऐसा एक्सपेक्टेशन आप लोगों को भी नहीं था। और जो आप लोगों ने मंथन किया है, जो कमियां आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन अपने एजेंडे को लाने में सफल हो गया, क्या आपने जो पंचप्रण लेकर आए या आपके जो एजेंडे थे, जनता ने उसको एक तरीके से नज़रअंदाज किया? नहीं, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया। यदि ऐसा होता तो बीजेपी का वोट घटता। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, चुनाव में भी हमने ये बात हमारे नेताओं ने चेतावनी दी थी कि हिंदू यदि बटेंगे तो कटेंगे, और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू यदि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन हमें इस बात को कहने में अब झिझक नहीं है कि झारखंड में हिंदू समाज को बांटने में इंडी गठबंधन सफल हुआ। विदेशी घुसपैठियों के सामने एक प्रकार से नतमस्तक हो गए। तो ये जो विभाजनकारी तत्व हैं ये कुछ देर के लिए सफल हुए हैं, परंतु भाजपा का ना ही मिशन कमज़ोर हुआ है, ना ही मुद्दा कमज़ोर हुआ है। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार को कानूनी और सड़क दोनों जगह पर घेरेंगे। दोनों जगह पर घेरेंगे सरकार को, लेकिन सरकार के अंदर अभी से ही खींचतान दिख रहा है। सीएम साहब ओथ ले चुके हैं, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, मैं तो अभी जल्दीबाजी में कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो जनता के साथ वादा किए हैं उसको पूरा करें, और 2019 में जो वादा किए थे कसम खाकर अपने पिता का और दगा दे गए, वैसा काम इस बार न करें। तो जिस तरीके से चुनावी वादे किए हैं जेएमएम कांग्रेस ने, अपेक्षाएं हैं कि वो पूरी करें,
लेकिन जो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और सदन से लेकर सड़क तक वो जनता की आवाज़ बनने का भी प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के खजाने से 2,812 करोड़ रुपए के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। यह राशि पिछले कई सालों से एसीडीसी बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गई, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 4,937 करोड़ रुपए के डीसी बिल लंबित हैं, जिनमें से सिर्फ 1,698 करोड़ रुपए का समायोजन हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गबन का यह मामला न केवल सरकारी तंत्र की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज भी रांची में कई अधिकारियों और आम लोगों ने मुलाकात की। केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी श्री सोरेन से मुलाकात कर मुख्यमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन किया। जन समस्याओं के समाधान को लेकर रांची के नए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री संवेदनशील नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज इस संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। रांची जिला प्रशासन ने आमजनों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आज उपायुक्त के गोपनीय शाखा में इस हेल्पलाइन नंबर की लॉन्चिंग उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने किया। हेल्पलाइन नंबर 9430328080 पर किसी भी समय लोग अपनी शिकायत और आवेदन व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेल्पलाइन की लॉन्चिंग के बाद उपायुक्त ने बताया कि पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में लोगों के आवेदन पर समय सीमा के भीतर विचार नहीं होता है, तो वैसे लोग विस्तृत रूप से इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। 9430328080 ये नंबर हम लोग पूरा जिले के लिए पायलट लॉन्च की तरह हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ 24/7 जो 3 राउंड में इधर हमारे कर्मी जो है प्रतिनियुक्त रहेंगे, नोडल ऑफिसर इसका मॉनिटर करेंगे। जो व्हाट्सएप में जो एक सरल तरीके से कोई समस्या है जो उधर ब्लॉक या अंचल कहीं गए थे, उधर सॉल्व नहीं हुआ, तो समाधान नहीं हुआ, तो वो जो है उसमें अगर डाल देंगे तो यहाँ जो बैठी हुई जो हमारी टीम जो है उसको संबंधित विभाग को तुरंत उसको फॉरवर्ड करेंगे। उपायुक्त ने आगे कहा कि यह हेल्पलाइन फिलहाल 1 सप्ताह के लिए पायलट के रूप में शुरू की जा रही है, जिसमें सभी तरह के आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद इसकी सीमाओं को रेखांकित किया जाएगा। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग बाद में जो है इसको इफेक्टिवनेस बनाने के लिए तो फिर हम लोग कोई इसमें अगर रिस्ट्रिक्शन आवश्यकता तो हम लोग देखेंगे। अभी तत्काल के लिए जो है हम लोग कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उपायुक्त श्री भजंत्री ने बताया कि वैसे तो यह हेल्पलाइन विशेषकर जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के वैसे मामले भी स्वीकार किए जाएंगे जिसका जिला प्रशासन के संज्ञान में आना अपेक्षित हो। इसका तो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव तो रूरल एरिया के लिए भी है, और अर्बन एरिया अगर कोई इस तरह का कोई मामला है जो सही में तो जिला प्रशासन को इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है, तो उसमें दिया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि आवेदनकर्ताओं को एक आईडी नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसका वे आवश्यक होने पर भविष्य में इस्तेमाल कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के कल्याण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रक्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान और भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि संवाद और समझौते से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
ये देश ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्रभावित है और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान बंधु जहां भी हैं और जो किसी भी आंदोलन में सक्रिय हैं, मेरी बात उनके कानों तक पहुंचेगी और वो इस ओर ध्यान देंगे। आप में सभी लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा अनुभवी हैं। आई एम श्योर देयर विल बी कन्वर्जेंस of positive energy to bring about fastest resolution to the problem of farmers. केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में CII पार्टनरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में कई देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री गोयल ने समावेशी विकास के लिए नवाचार और निवेश पर जोर दिया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में CII पार्टनरशिप सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका, कतर, बहरीन, भूटान, नेपाल, अल्जीरिया, कंबोडिया, म्यांमार, सेनेगल, इजराइल और इटली के वाणिज्य और पर्यटन मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच सहभागिता पर जोर देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और विश्व के सतत विकास में भारत अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है। Young India is marching rapidly forward with an empowered young population ready to go in with high aspirations, high goals, a commitment for a good future for their families. I am sure the same is the story across the world. We have to empower our people, empower our youth to grapple with the challenges of tomorrow. देश में महिला आयकर दाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आयकर रिटर्न जमा किया। देश में महिला आयकर दाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया, जबकि असेसमेंट ईयर 2019-20 में यह आंकड़ा 1.83 करोड़ था। इस तरह बीते 5 वर्षों में महिलाओं द्वारा जमा किए गए ITR की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में ITR जमा करने वाली महिलाओं की संख्या असेसमेंट ईयर 2019-20 के 29.94 लाख के मुकाबले 23% बढ़कर असेसमेंट ईयर 2023-24 में 36.83 लाख रही। गुजरात में 2023-24 में 22.50 लाख ITR महिलाओं द्वारा जमा हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में 2023-24 में 20.43 लाख महिलाओं ने ITR जमा किए। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक और पंजाब शीर्ष 5 में शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर रांची में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और वन विभाग के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभागीय पदाधिकारियों और अन्य प्रबुद्धजनों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदूषण नियंत्रण को समय की आवश्यकता बताई और नई पीढ़ी से इसके लिए सजग और जागरूक रहने की अपील भी की। इनफैक्ट जो भी बच्चे यहाँ पे थे उनमें खुद काफ़ी इसके बारे में जानकारी है। तो विभिन्न जो लास्ट काफ़ी समय से पिछले कुछ समय से सरकार भी इस बात को कह रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन भी किया गया है और बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। तो ये जानकारी स्वतः बच्चों तक है। स्कूल भी इस बारे में कार्य कर रहे हैं, तो बच्चों को काफ़ी जानकारी थी इस बारे में। अब ये है कि उस जानकारी को वो कैसे फैलाते हैं और इस जानकारी को कैसे लार्जर वे में अपने फैमिलीज तक, अपनी सोसाइटी तक पहुंचाते हैं। तो
साहिबगंज जिला अंतर्गत राधानगर, तीन पहाड़ और बोरियो थाना क्षेत्र में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी गई और लोगों से मानव तस्करी की रोकथाम में सहयोग का आग्रह किया गया। मानव तस्करी मनुष्य प्राणी के लिए अभिशाप है। मानव तस्करी एक कलंक है, उसे रोकना हम सबों की जिम्मेदारी है। मानव तस्कर बच्चों एवं बच्चियों को लालच देकर। पलामू जिले में एटीएस और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए चैनपुर थाना क्षेत्र से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने इसे पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि सुजीत सिन्हा गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इधर रांची में पुलिस ने एक हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि रांची में दुर्गा पूजा घूमने के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिस आलोक में अनुसंधान के क्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई। स्वतंत्र साक्षियों के कुछ इनपुट के आधार पर हम लोगों ने इस केस को आज खोला है, जिसमें से 2 व्यक्ति आज पकड़े गए हैं, जिनका नाम एक मंतोष कुमार है और दूसरा आयुष राज है। दोनों विकास नगर इसकापुर के रहने वाले हैं। इन दोनों से जब गंभीरता से पूछताछ की गई तो पता चला कि इस घटना को कुल 5 लोगों ने मिलकर के इस हत्या को अंजाम दिया था। और इस बात को जब हम लोगों ने और गहराई से छानबीन किया तो पता चला है कि अपराधकर्मी जो है वह छोटी छोटी बातों को लेकर के इसमें जो है झगड़ा झंझट हुआ था, जिसमें इनको मार करके वो भीड़ का फायदा उठा करके निकल गए थे। फिलहाल 2 व्यक्ति अरेस्ट हो गए हैं। 3 अन्य व्यक्ति जो है उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। देश में विदेशी निवेश FDI में 45% की बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर माह के दौरान 29.79 अरब डॉलर का निवेश हुआ। इस 6 माही में कई प्रमुख देशों ने भारत में बढ़ चढ़कर निवेश किया। देश में FDI निवेश में 45% की बढ़ोतरी के साथ चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर के दौरान 29.79 अरब डॉलर का FDI आया। मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स और UAE कर रहे भारत में बढ़ चढ़कर निवेश किया। GPIIT के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2024 की तिमाही में FDI इनफ्लो में 43% की वृद्धि के साथ 13.6 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश आया था। इस दौरान सर्विसेज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मा क्षेत्र में बम्पर FDI देखने को मिला। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 13.55 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI निवेश आकर्षित किया। इसके बाद FDI के मामले में कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना का स्थान है। जमशेदपुर अंतर्गत जुगसलाई थाना क्षेत्र में स्कूटी चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 चोरों को धर दबोचा है। इनके पास से 3 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह जिले के रास्ते एक बार फिर मवेशियों की तस्करी बढ़ गई है। देवरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करों द्वारा तिसरी खरगडीहा के रास्ते अवैध तरीके से ले जाए जा रहे पशु लदे 6 पिकअप वाहन को जब्त किया है। इन वाहनों में 50 मवेशी लादकर बिहार से गोविंदपुर, धनबाद ले जाए जा रहे थे। SDPO राजेंद्र प्रसाद ने देवरी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि 3 भागने में सफल रहे। 50 जानवर कुल थे, 18 गाय, 13 भैंस और 9 गाय का बछड़ा और 13 भैंस का बछड़ा, टोटल 50 जानवर ये डिटेन किया गया, रोका गया और उसको विधिवत तरीके से जब्त किया गया और उसके चालक और उसमें जो सवार थे, जो गाड़ी चला रहे थे,
गिरिडीह में बिहार और झारखंड के उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से थान सिंह डी के काली पहाड़ी में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब निर्माण का उद्भेदन किया है। ड्रोन की मदद से बिहार की नवादा पुलिस और उत्पाद विभाग ने आज छापेमारी की। इस दौरान 8,600 किलो जावा महुआ और 350 लीटर शराब जब्त किया गया। इस कार्रवाई में शराब बनाने की सामग्री को भी नष्ट कर दिया गया। भारतीय रेल यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले कंबलों की धुलाई 3 महीने में एक बार होती थी, जिसे अब 15 दिनों में किया जा रहा है। क्या आपको पता है भारतीय रेलवेज में जो कपड़ा है, जो लिनन है, उसको कैसे धोया जाता है? बहुत बार बात की जाती है कि साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं पता करने के लिए कि किस तरीके से इतनी बड़े रेलवेज में सफाई अभियान होता है, किस तरीके से साफ किया जाता है लिनन को, उसका जो कपड़ा है उसको साफ किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना बड़ा एक इनका ये काम है, होता है, यहाँ पे सफाई होती है, पूरा वॉशिंग होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है उनका प्लेस। और बात करने के लिए खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CPR नॉर्दर्न रेलवेज के सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना बड़ा हम देख पा रहे हैं ये सिस्टम है प्लेस, यहाँ पे कितना क्वांटिटी इस वक्त आप लोग सफाई करते हैं एक दिन में? देखिए, उत्तर रेलवे द्वारा प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लिनन सेट साफ किए जाते हैं। तो आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर हम प्रतिदिन 17,500 लिनन सेट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेन्स में। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स भी लगाई गई है। यहाँ पे वॉशर कम एक्सट्रैक्टर है, सुखाने की मशीन है, प्रेस का भी मशीन है। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कितना टाइम लगता है एक लिनन को साफ होने? देखिए, सिर्फ धुलाई में उसमें 40 मिनट का समय लगता है। इसके बाद ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उनको आयरनिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है, इस्त्री किया जाता है। इस्त्री करने के बाद वाइटोमीटर पर टेस्ट किया जाता है उनकी वाइटनेस को। वाइटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर बताइए कि कितना उसका पैमाना है? देखिए, मेहनत का फल है वाइटोमीटर। तो जैसे हम लिनन साफ कर रहे हैं तो लिनन में सफाई कितनी हो पाई है ये वाइटोमीटर बताता है। पूरा का पूरा प्रोसेस है इन लोगों का, सफाई से पहले पिक से लेने से, जो ट्रेन से लेना, उसके बाद यहाँ पे आके पूरी ये सफाई है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उन्होंने लगा के रखा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है पूरे देश में, नॉर्दर्न रेलवेज में ये सारी सिस्टम, ये प्रक्रिया जारी है। आनंद विहार में है, निजामुद्दीन में है, और कोशिश की जा रही है कि इस जो पूरा सिस्टम है इसको और बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। वो कोशिश करती है कि किस अच्छे से अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। क्या आप मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कई मंत्री और सांसद भी रहे साथ। गोधरा घटना पर आधारित है फिल्म। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने रांची में सीएम से की मुलाकात। दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नामों पर मंथन। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा, पार्टी का मिशन और मुद्दा कायम, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी पार्टी। जन मुद्दों पर सरकार की होगी घेराबंदी। और पलामू से 6 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। रांची और जमशेदपुर से 2-2 पकड़ाए। गिरिडीह में मवेशी लदे 6 वाहन जब्त। अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई।